अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू नोबल टेक 2P। आज की वीडियो में फ्रेंड्स बात करेंगे हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बारे में, जिसको हम नॉर्मली बहुत ज़्यादा जो बिगनर्स होते हैं इग्नोर कर देते हैं। उनको समझ ही नहीं आती कि यार क्या हो रहा है इस इंडिकेटर के अंदर। तो इंडिकेटर के कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी हैं जिनसे हम ट्रेडिंग सिग्नल्स हासिल कर सकते हैं। वो सारा कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल नोबल टेक 2P सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एमए मूविंग एवरेज के बारे में थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में जाते हैं कि मूविंग एवरेज जो है वो एक इंडिकेटर है स्पेशल टाइप का, जो कि हमें हर एक एक्सचेंज में कोई साइट है, ट्रेडिंग व्यू जैसे हो जाती है या इस तरह की कोई टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हैं, उसमें हमें मूविंग एवरेज इंडिकेटर मिल जाता है। लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है ये बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं, इससे वाकिफ़ ही नहीं है इस चीज़ से कि कैसे इस चीज़ को यूज़ करना है, इस इंडिकेटर को कैसे यूज़ करके बेनिफिट हासिल करना है और कैसे ये हमारी ट्रेड में हमें हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मूविंग एवरेज इंडिकेटर की सेटिंग्स वगैरह करनी है और बाद में इस पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम चार्ट की तरफ। बाइनांस एक्सचेंज मैंने ओपन की हुई है। आप कोई भी एक्सचेंज ओपन करेंगे वहाँ पे आप टेक्निकल इंडिकेटर्स देखेंगे तो आपको मूविंग एवरेज इंडिकेटर मिल जाएगा। तो बाइनांस के अंदर हम कोई भी पेयर ओपन कर लेते हैं। बीटीसी का मैंने ओपन कर लिया। ये देखें, ये मूविंग एवरेज है। ठीक है, ये मेरे पास अभी ओपन हुआ है मूविंग एवरेज इंडिकेटर। ठीक है, सेटिंग आप चाहें तो इसकी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रीसेट अगर मैं करके देखूँ ना, तो सॉरी, मूविंग एवरेज इंडिकेटर रीसेट मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि जो भी नॉर्मली इसकी सेटिंग्स है ना वो आपके सामने। अब नॉर्मल कोई ट्रेडर ओपन होगा ना, अपनी ट्रेड वगैरह ओपन करेगा, चार्ट पे आएगा, बीटीसी के या किसी भी चार्ट के ऊपर आएगा, तो वो देखेगा कि यार ये क्या लाइनें लगी हुई हैं इसकी, तो उनको समझ ही नहीं आनी ना। पहले सबसे पहली बात तो उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि ये लाइन्स जो तीन बनी हुई हैं, येलो कलर की है, पिंक है और पर्पल कलर की लाइन है, ये तीन लाइन्स का क्या फंक्शन है किसी को कोई समझ नहीं आएगा। क्योंकि ये होती इसकी जो ऑलरेडी सेटिंग्स हुई होती हैं उनके ऊपर ये लोग चला देते हैं, मूविंग एवरेज इंडिकेटर को ओपन कर देते हैं और बाद में उनको समझ ही नहीं आती कि ये क्या, मतलब उल्टी सीधी लाइनें लगी हुई हैं और इनका फंक्शन उनको नहीं पता होता। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इसकी सेटिंग्स करनी होती है। और मूविंग एवरेज इंडिकेटर है क्या, ये हमें पिछली कैंडल्स की एवरेज मूवमेंट बताती है कि क्या जो पीछे जो मार्केट ने मूव किया है उन कैंडल्स की एवरेज मूवमेंट बताती है कि ये बाइंग जोन में रही है या सेलिंग जोन में रही है मार्केट। ठीक है, तो इनकी सेटिंग कैसे करनी है वो सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी अपने मोबाइल्स के ऊपर ये सेटिंग कर लीजिए और सेटिंग करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, बढ़ते हैं सेटिंग्स की तरफ। ये इंडिकेटर मूविंग एवरेज मैंने ओपन किया है। ठीक है, अब हर बंदा जो यहाँ पे है ना अपनी अपनी सेटिंग्स के मुताबिक चलता है। ठीक है, कोई 20 यूज़ करता है, कोई 30 यूज़ करता है। ठीक है, कोई 50 यूज़ करता है और कोई 55 यूज़ करता है। 100 से लेकर मतलब 20 से लेकर 200 तक ये इंडिकेटर यूज़ होता है, इस रेंज में यूज़ होता है और डिफरेंट डिफरेंट इसकी सेटिंग्स होती है। लेकिन जो सेटिंग्स मैं ख़ुद यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेड के लिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस पर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो इस पर कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं आपको ये समझा देता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना वो किसी चीज़ को समझना होता है। ठीक है, ये नहीं होता कि किसी चीज़ को रट्टा लगा लेना है। ठीक है, तो रट्टा जो लोग लगाते हैं वो तो वैसे ही आगे ना नाकामयाबी, उनकी नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है उनको। तो रट्टा नहीं लगाना, एक चीज़ को समझ के आगे चलना है। ठीक है, मेरा यही विज़न है कि मैं आप लोगों को समझाऊं, आप लोगों को सिखाऊं और फिर आप लोग उस पर इम्प्लीमेंट करें, उसको समझते हुए उस चीज़ को समझ के आप लोग उस पर चलें, उस पर अमल करें और आप लोगों की ट्रेड एक विनिंग ट्रेड बने, यही कोशिश होती है हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मैं कौन सा मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैंने अनचेक कर दिया है। मूविंग एवरेज सबसे पहले जो मैं यूज़ करता हूँ वो है 55। ठीक है, 55 पे मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। आप सेटिंग में इसको बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये कलर मैं सेम रहने देता हूँ।
ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, बाकी मज़ीद ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जो रह गए हैं, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हम मूविंग एवरेज 55 को डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं, और नेक्स्ट ये जो 4 इंडिकेटर रह गए हैं, ठीक है, ये 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनको कैसे यूज़ करना है वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं कंफर्म कर देता हूँ और वापस चार्ट की तरफ आगे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं एक लाइन बनी हुई है सिंपल सी। अब अगर बिगनर है तो उसको भी ये भी नहीं समझ आएगा कि ये लाइन किस चीज़ के लिए बनी हुई है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। बीटीसी का चार्ट है मेरे पास, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 4 आवर्स का चेक करना है आपने, 4 आवर्स का या कोई भी आप टाइम फ्रेम खोल लें। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, शॉर्ट में आपको बताऊँगा कि कैसे आपने इसको समझना है, कैसे इस पर अमल करना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हम इस इंडिकेटर के ऊपर, ठीक है। पीछे से अगर मार्केट देख लें तो ये इस लाइन के साथ ही चलती आ रही है, ठीक है। कैसे चल रही है वो मैं आपको अब बताता हूँ, ठीक है। गौर से समझना है आप लोगों ने ये कि कैसे ये वर्क करता है इंडिकेटर। मूविंग एवरेज जो है हमें पिछली कैंडल्स की जो एवरेज मूवमेंट है ना वो बताता है, ठीक है, कि वो मार्केट में बाइंग जोन में रही हैं या सेलिंग जोन में रही हैं, ठीक है। वो चीज़ तो हम लोगों ने नोट कर ली। मार्केट में मैं काफ़ी पीछे आ गया हूँ, तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। अब पीछे से एक ट्रेंड चलता आ रहा है, ठीक है, जो कि एक बाइंग ट्रेंड चलता आ रहा है। बाइंग ट्रेंड बना कैसे है, ठीक है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं कि लाइन इस एवरेज लाइन के ऊपर ही मतलब मार्केट मूव कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा बाइंग ट्रेंड बन जाता है। यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक हमने प्रॉफिट गेन किया, प्रॉफिट गेन करके हम मार्केट से निकल आए। लेकिन अगर आगे देखा जाए तो मार्केट यहाँ से भी थोड़ी सी करेक्शन करके ऊपर आई है मार्केट, लेकिन यहाँ पर आकर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, जो डाउन की तरफ आया है, ठीक है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट आया है सेलिंग जोन की तरफ। और ये मूविंग एवरेज की जो एक सपोर्ट बनी हुई थी वो तोड़ दी है मार्केट ने बिल्कुल ही बहुत ही बुरी तरीके से ये सपोर्ट लाइन तोड़ दी है। तो अब ये जो मार्केट है ना ये इस लाइन के नीचे आ गई है, मूविंग एवरेज के नीचे आ गई है। सिंपल वर्ड में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ना ज़्यादा कोई इतना कोई भी जो है कह लें कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको समझना, बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। बस सिंपली आपको समझना है कि पीछे से अगर हम बाइंग ट्रेंड देखें तो मार्केट लाइन इस मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर ऊपर मूव कर रही है, और ये जो लाइन है एज अ सपोर्ट हमारे पास वर्क कर रही है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम आते हैं तो मार्केट एक ब्रेकआउट देती है, जो बड़ी सी कैंडल बनाती है उसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट जो है इस सपोर्ट लाइन को तोड़ देती है और नीचे आ जाती है, ठीक है। अब मार्केट इस मूविंग एवरेज के नीचे जो है चलना शुरू हो गई है। तो अब ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है ये हमारे पास वर्क करेगी एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। एज अ रेजिस्टेंस हमारे पास वर्क करेगी ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है। तो यहाँ से अगर हम देखें ब्रेकआउट के बाद मुसलसल मार्केट नीचे की तरफ आई है और यहाँ पर आकर मार्केट रुकी है, ठीक है। यहाँ तक हमने प्रॉफिट हासिल किया, गेन किया। अगर हमने शॉर्ट की हुई है अपनी ट्रेड तो यहाँ तक हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही मज़ीद आगे देख लेते हैं तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा मार्केट न्यूट्रल हुई है। न्यूट्रल होने के बाद फिर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। ये जौन सी आप कैंडल देख सकते हैं, इस कैंडल में आप लोग ब्रेकआउट देख सकते हैं मार्केट का कि कैसे मार्केट ने ब्रेकआउट करके इसको ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट किया और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें प्रॉफिट गेन हुआ है, और उसके साथ ही मार्केट बैक मूव हुई है। और यहाँ पे जब जब भी इसने इस लाइन को मूविंग एवरेज की लाइन को क्रॉस किया है, ठीक है, इस लाइन को इसने ब्रेकआउट किया है तो मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव हुई है, ठीक है। यहाँ से भी आप देख लें ब्रेकआउट हुआ और जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी मूविंग एवरेज की वो तोड़ दी मार्केट ने, ठीक है। और साथ ही मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने लग गई, ठीक है। ऊपर की तरफ मूव करने लग गई तो बाद में यहाँ पे आके फिर हमारे पास ब्रेकआउट आ गया और नीचे की तरफ मार्केट मूव करने लग गई है। मतलब यहाँ से हमें एक बहुत ही वाज़िया किस्म का सिग्नल मिल जाता है कि हमने बाइंग ट्रेड करनी है या सेलिंग ट्रेड करनी है, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इंडिकेटर है, ठीक है। अब
बात करते हैं कि जो बाकी ऑप्शंस हमारे पास रह गए थे मूविंग एवरेज के, वो हम हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अब दूसरी इसके क्या है, दूसरे ऑप्शंस में हमने कौन से इंडिकेटर मतलब कौन सी सेटिंग करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मोस्टली यूज़ होते हैं, मोस्टली जो बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, वो एक तो मूविंग एवरेज 50 या 55 यूज़ करते हैं, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है MA 100। 100 के बाद हमारे पास आ जाता है MA 200, ठीक है। ये जो नेक्स्ट लेवल के होते हैं, ठीक है। अगर हमने स्विंग ट्रेड करनी है, ज़्यादा दिनों के लिए करनी है, तो तब ये वाले यूज़ होते हैं। अगर हमने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करनी है तो मूविंग एवरेज 55 ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन जो है मूविंग एवरेज बन जाएंगे, ठीक है। मूविंग एवरेज की तीन लाइंस हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। अब ये जो है मूविंग एवरेज 55 ब्रेकआउट मार्केट अभी करेगी थोड़ी देर में, ठीक है। इस कैंडल के बाद शायद कर दे, ब्रेकआउट किया तो है, लेकिन फिर इस मूविंग एवरेज की रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट बैक आ रही है। अभी दोबारा से इसके अंदर वॉल्यूम आएगा मार्केट के अंदर, तो फिर शायद ये इसको ब्रेक कर दे, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास दो लाइंस और हैं। अगर हमने स्विंग ट्रेड करनी है तो हम इंतज़ार करेंगे कि मूविंग एवरेज 200 को भी ब्रेकआउट करे मार्केट, ठीक है। मार्केट जैसे ही 200 को ब्रेकआउट करेगी, वहाँ पे हमें सिग्नल मिल जाएगा कि अब मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर जाने वाली है, तो वहाँ पर हम अपनी ट्रेड्स ओपन करेंगे बाइंग की, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है 55, ये इसको इसने क्रॉस किया है, ठीक है। क्रॉस करते हुए जब ब्रेकआउट हुआ है तो साथ ही इसने मार्केट ने मूविंग एवरेज 100 को भी ब्रेकआउट करके ऊपर गई है और 200 को भी ब्रेकआउट किया है। और यहाँ पे हम वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि क्रॉस ओवर हो गया है मार्केट का इस लेवल पे आकर, ठीक है। इस पोजीशन पे आके मार्केट का क्रॉस ओवर हो गया है। तीनों जो हमारे मूविंग एवरेज हैं उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया है, और यहाँ से मार्केट आप देख सकते हैं कि कहाँ तक, किस लेवल तक 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में कहाँ तक ऊपर गई है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसने जब डाइवर्जेंस हुई है मार्केट के अंदर, जब क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया है 55 को, मूविंग एवरेज 55 को, उसके बाद मूविंग एवरेज 100 को क्रॉस किया है, ठीक है, डाउन की तरफ। और फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट हम देख सकते हैं, ये वाला जो 200 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर दिया है इसने। और यहाँ से इस लेवल से हम देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक डाउन आई है, और मज़ीद भी शायद हमें मार्केट नीचे जाती हुई नज़र आए, ठीक है। तो ट्रेड को आप ज़्यादा सिंपल रखें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम ज़्यादातर लोग स्विंग ट्रेड करते ही नहीं हैं। वो जो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टर जो होते हैं वो स्विंग ट्रेड करते हैं, और जो ट्रेडर्स होते हैं वो कुछ ही देर में अपना प्रॉफिट मार्केट से निकाल के बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो जितना सिंपल हम अपने चार्ट को रखेंगे उतनी सिंपल हम ट्रेड कर सकेंगे। इसलिए मूविंग एवरेज 55 इज़ द बेस्ट इंडिकेटर, टेक्निकल इंडिकेटर फॉर आवर ट्रेड। तो हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, इस टेक्निकल इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं, जिसको मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में आप तक डिलीवर कर दी है, ठीक है। अब आप अपने माइंड से इसको समझें और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, वर्क करें इसके ऊपर, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ को आप लोग समझ सकें। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो मेरे चैनल नोबल टेक 2P को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही लगे बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।